न ममता न राहुल, इंडिया गठबंधन को चलाएगा ये नेता। राहुल का पत्ता होगा साफ, ममता के भी सपनों पर फिरेगा पानी। नमस्कार, स्वीकार करिए, मैं हूं वैभव दीक्षित। इंडिया गठबंधन अब पंचर नजर आ रहा है। राहुल गांधी की तमाम विफलताओं को मद्देनजर रखते हुए पहले ममता बनर्जी ने गठबंधन को लीड करने की इच्छा जताई थी, लेकिन उधर उनकी इच्छा पर पानी फेरने के लिए अखिलेश यादव का नाम सामने आ गया है। तृणमूल कांग्रेस के बाद अब समाजवादी पार्टी ने भी इंडिया ब्लॉक को लीड करने का राह अलाप दिया है। सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को इंडिया ब्लॉक कोऑर्डिनेशन कमेटी का संयोजक बनाया जाए, ताकि हम अपने प्रदेश के मुद्दों को प्राथमिकता से उठा सकें। इससे पहले जो है वो टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को लीड करने की बात कही थी। देखिए, ये अखिलेश यादव का नाम इसलिए भी आ रहा है कि राहुल गांधी विफल पर विफल होते चले जा रहे हैं और अखिलेश यादव ने अच्छा प्रदर्शन भी किया था लोकसभा 2024 चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ में 37 सीटें जीती, तो उसकी वजह से उनका नाम अब चर्चा में आ रहा है। हाल ही में ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने की इच्छा जताई थी और उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो इसके लिए तैयार है। और इसके बाद विपक्षी दलों में इसको लेकर घमासान मच गया। कुछ दलों ने ममता का सपोर्ट किया। शरद पवार की एनसीपी, लालू यादव की आरजेडी ममता का समर्थन कर रही थी। वो चाह रही थी कि ममता बनर्जी को भी इसको इंडिया गठबंधन को लीड करने को मौका दिया जाए, क्योंकि राहुल गांधी के नेतृत्व में तो पंचर साबित हो गया इंडिया गठबंधन। शरद पवार ने क्या कहा था कि ममता बनर्जी में इंडिया का नेतृत्व करने की क्षमता है। इंडिया यानी गठबंधन उनका, INDAI। उन्होंने जो रुख अपनाया वो आक्रामक है। वहीं लालू यादव ने कहा कि ममता बनर्जी को नेतृत्व मिलना चाहिए। कांग्रेस के विरोध का मतलब नहीं बनता। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कीर्ति आजाद ने कहा कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के नेतृत्व के लिए सबसे उपयुक्त है। और ये उपयुक्त इसलिए आ रहा है क्योंकि राहुल गांधी इस गठबंधन में बतौर नेता बड़े विफल रहे हैं। ना उनकी स्वयं की पार्टी उतना अच्छा प्रदर्शन कर पाई है और उस गठबंधन की अन्य पार्टियां भी इसकी वजह से इफेक्टेड है। उन्होंने कहा कि वो एकमात्र ऐसी नेता है जिन्होंने बार बार बीजेपी को शिकस्त दी। इसके अलावा शिवसेना UBT के सांसद संजय राउत ने भी कहा कि हम ममता जी की इस राय को जानते हैं, हम भी यही चाहते हैं कि वो भारत गठबंधन का एक प्रमुख भागीदार बने, वो इंडिया गठबंधन INDAI गठबंधन का प्रमुख भागीदार बने, चाहे वो ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो या शिवसेना। हम सब एक साथ हैं। हम जल्द ही कोलकाता में ममता बनर्जी से बात करने जाएंगे। और जब उन्होंने ये बात बोली उसके बाद ममता बनर्जी का भी बयान आया कि वो इंटरेस्टेड है ये चीज़ करने में। देखिए, समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने पहले ममता बनर्जी के साथ होने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से ममता बनर्जी के साथ हैं। और अखिलेश से पहले सपा नेता उदयवीर सिंह का बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि ममता इंडिया गठबंधन को लीड करती हैं तो न समाजवादी पार्टी को दिक्कत है, न उन्हें कोई व्यक्तिगत दिक्कत है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बंगाल ने उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर अहम भूमिका निभाई, जिससे इंडिया ब्लॉक को आगे बढ़ने में मदद मिली और बीजेपी पिछड़ गई और हमारा समर्थन उनके प्रति अटल है, ऐसा समाजवादी पार्टी नेता का कहना था। देखिए, अखिलेश का नाम इस वजह से भी चर्चा में आ रहा है और ममता का नाम इसलिए चर्चा में आ रहा है क्योंकि अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन किया, उभरते हुए नेता हैं और प्रदेश के बाहर भी उनकी छवि अब सही होती नजर आती है, ऐसा उनके दलों का कहना है। और रही बात ममता बनर्जी की, ममता बनर्जी पुरानी नेता है और पश्चिम बंगाल में उनके नेतृत्व पर किसी तरीके का कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। उनकी पार्टी हमेशा से मजबूत प्रदर्शन करती है ये पिछले कई सालों से। और इस उपचुनाव में जो इस बात के आसार जताए जा रहे थे कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जो जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और हत्या का मामला सामने आया, उसके बाद जो है ममता बनर्जी के उपचुनाव में सीटें कम होंगी, वहाँ भी ऐसा नहीं हुआ। ममता बनर्जी ने वहाँ भी चौका मारा और सीटें वहाँ पर जीती। 6 सीटों में उपचुनाव थे पश्चिम बंगाल के। तो जब उधर से वो उपचुनाव वाला एक कॉन्फिडेंस बूस्टर ममता बनर्जी को मिला, वैसे ही ममता बनर्जी का नाम इसको लीड करने के लिए आने लगा। बात रही अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव ने उपचुनाव में तो उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, बट लोकसभा चुनाव में जिस तरीके का उनका प्रदर्शन रहा उसको देखकर उनके नाम की चर्चा है और उनके नेता ये चाहते हैं कि अखिलेश यादव जो हैं वो इंडिया गठबंधन को लीड करें। अब बात आती है ममता और अखिलेश की। देखिए, ममता और अखिलेश की स्थिति कुछ, जब इंडिया गठबंधन बन रहा था तो वो उतने समय ये स्थिति थी, उससे पहले ये स्थिति थी कि ममता बनर्जी की उंगली पकड़कर अखिलेश यादव आगे बढ़ रहे थे।
यानी ममता बनर्जी उनको सिखा रही थी कि बेटा कैसे बाहर की राजनीति, बाहर उत्तर प्रदेश से बाहर कैसे राजनीति करी जाती है, और अखिलेश यादव भी उनका समर्थन करते हुए नजर आते थे और ये सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन अब जब राहुल गांधी का जो किस्सा है, जो उनका पलड़ा है वो डगमगा रहा है, तो अखिलेश यादव और ममता बनर्जी का नाम सामने आ रहा है। पहले ममता बनर्जी का नाम आया, ममता बनर्जी खुद इंटरेस्टेड थी, लेकिन अब अखिलेश यादव का नाम जो है वो दिक्कत पैदा कर सकता है ममता बनर्जी के लिए। आपको क्या लगता है, क्या अखिलेश यादव के अंदर वो काबिलियत है कि वो सबसे बड़े विपक्षी गठबंधन को लीड कर सके, या फिर अखिलेश क्या राहुल से बेटर है? और क्या अगर ऐसा हो गया तो क्या राहुल की राजनीति पर पूर्ण विराम लगाने का काम खुद मुलायम के लाल यानी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव करेंगे? आप अपनी राय में कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लोगों तक शेयर करिएगा। बताइए कि भारतीय विपक्ष की स्थिति क्या हो गई है। वो अपने गठबंधन का नेता ढूंढने में इतनी खिचड़ी पका रहे हैं, और उन दो खिचड़ी में पके हुए दो नाम सामने आए हैं, उसमें पहला अखिलेश यादव है, दूसरा ममता बनर्जी। अब देखने वाली बात है कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन को लीड करती हैं या फिर अखिलेश यादव। फिलहाल इस खबर में इतना ही, अगली खबर में मुलाकात होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात करेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।